हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो कंडीशनल टाइप 2 के बारे में है फ्रेंड्स। अब तक मैंने टाइप 1 करा दिया है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कंडीशनल टाइप 2 की। गाइस, ये कंडीशनल सेंटेंस बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कई किताबें पढ़ चुके होंगे, काफी वीडियोस देख चुके होंगे यूट्यूब पर, बट जल्दी समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टाइप 2 का मतलब है फ्रेंड्स इस कंडीशनल का कि आप कुछ ऐसा सोचो जो आप हो ही नहीं। मैं फिर से समझाता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स, अभी आप टीचर होंगे या कहीं जॉब करते होंगे, आपका कोई बिजनेस होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे वो डेजिग्नेशंस हैं जो आप नहीं हो सकता है कि आप एक एक्टर नहीं हो, आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, आप प्रेसिडेंट नहीं है, हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन नहीं है। तो हर वो चीज जो आप नहीं हैं, और अब आप कल्पना करो कि यार मैं एक एक्टर नहीं हूं, अगर मैं एक एक्टर होता, इट मींस कि अभी प्रेजेंट में, अभी जो मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, मैं एक एक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं, इसी प्रेजेंट में खड़े खड़े मैं ये सोच रहा हूं, यार मैं एक्टर तो नहीं हूं, लेकिन अगर मैं एक्टर होता तो पैसे छाप लेता यार। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको वो सीखना है जो आप हो ही नहीं, और आप कल्पना करो अगर आप वो होते तो। आइए गाइस, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं और सेंटेंस दिखाता हूं। गाइस, एक सेंटेंस है कि अगर मैं एक एक्टर होता तो बहुत पैसे कमाता। ये मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक एक्टर होता, मैं तो एक टीचर हूं, आपके सामने हूं, मैं एक एक्टर नहीं हूं, तो मैं प्रेजेंट में हूं खड़ा, और प्रेजेंट में मेरी जो भी हैसियत है वो एक टीचर की है, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं टीचर की जगह एक एक्टर होता तो मैं ज्यादा पैसे कमाता। तो इसे बोलते हैं गाइस हाइपोथेटिकल कंडीशन, अनरियल। ये रियल नहीं है, ये इमेजिनेशन है। मैं प्रेजेंट में इमेजिन कर रहा हूं कि मैं कुछ और होता, मैं हूं कुछ और, मैं कुछ और होता तो कुछ और बात होती। ये है कंडीशनल सेंटेंस गाइस। तो कंडीशन आपका जो कहता है कि जो आप नहीं है, अगर आप वो होते तो स्ट्रक्चर क्या होगा। गाइस, आपको शुरुआत करनी है इफ से। अगर को हम इंग्लिश में कहते हैं इफ, उसके बाद आप उठाइए सब्जेक्ट। अगर आप अपनी बात करते हैं तो आई एक सब्जेक्ट है, अगर आप सामने वाले की बात करते हैं तो यू एक सब्जेक्ट है। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी जिसके बारे में आप बात करते हैं वो एक सब्जेक्ट है। अब उस सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स आपको लगाना है वर्ब, WERE, वर्ब। कई लोग इसे वेयर भी प्रोनाउंस कर देते हैं, बट ये वर्ब है गाइस। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि आई है तो मैं वर्ब लगाऊं कि ना लगाऊं, आई के साथ तो वाज लगता है। ये अनरियल है, ये सत्य तो है ही नहीं, आप तो इमेजिन कर रहे हो। तो इमेजिनेशन में ग्रामर ने ये रूल बना, मतलब ग्रामर में ये रूल है कि आपको इमेजिनेशन में वर ही लगाना है और सबके साथ लगाना है। आई वर, यू वर, ही वर, शी वर, इट वर। सुनने में अटपटा लग सकता है फ्रेंड्स, अजीब लगेगा, लेकिन यही सत्य है और आपको मानना ही होगा। बोलने में कई लोग बोलते होंगे इफ आई वाज, वो ग्रामेटिकली गलत है। स्पोकन में लोग कुछ भी बोल के काम चला लेते हैं फ्रेंड्स। वेल, आपको वर लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट। जैसे ये था पार्ट 1, जो सेंटेंस के जो 2 टुकड़े हैं, वो पहले टुकड़े को मैं दिखा रहा था कि अगर मैं एक एक्टर होता, यानी कि इफ मैं है तो आई के साथ वर, एक्टर है तो एक्टर। अब पार्ट 2 कि अगर मैं एक्टर होता तो रिजल्ट क्या होता। रिजल्ट ये होता कि मैं बहुत पैसे कमाता, यानी कि अभी मैं कम कमाता हूं, एक टीचर हूं, अगर मैं एक्टर होता तो ज्यादा कमाता। तो जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, उसे आप सब्जेक्ट, उसके बाद उसमें आपको लगाना है वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ लोगे फ्रेंड्स। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप प्रेजेंट में है, ये कोई पास्ट नहीं है। आप प्रेजेंट में एक एक्टर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अगर मैं एक एक्टर होता तो आज पैसे बहुत कमाता मैं। आइए गाइस, ट्रांसलेट करते हैं। अगर, यानी कि हम शुरुआत करने वाले हैं फ्रेंड्स इफ से। इफ मैं मतलब आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ आपको यहां पर
वर लगाना है, वाज नहीं लगाना है, वर। इफ आई वर एक एक्टर, यानी कि एन एक्टर, ये एन आपको वॉवल साउंड पता ही होगा, तो उस साउंड के लिए एन लगा है। इफ आई वर एन एक्टर, ये जो तो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इस तो की कोई इंग्लिश नहीं है, आप सिर्फ एक कॉमा लगाइए। स्पोकन इंग्लिश में लोग देन बोल देते हैं, आप बस कॉमा लगाइए फ्रेंड्स। बहुत पैसे कमाता, यानी कि मैं ही कमाता, मैं एक्टर होता, तो आई, ये रहा सब्जेक्ट, इसके साथ वुड लगाइए, आई वुड। कमाता, कमाने की इंग्लिश अर्न, आई वुड अर्न बहुत पैसे, a lot of money, a lot of money। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स? If I were an actor, I would earn a lot of money। अगर मैं एक एक्टर होता तो बहुत सारे पैसे कमाता। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं विवाहित होता, यानी कि अगर आप विवाहित नहीं है, प्रेजेंट में आप अनमैरिड है और आप सोच रहे हैं यार मैं तो कुंवारा हूं, अगर मैं शादीशुदा होता ना, ऐसे सोचिए फ्रेंड्स। तो अगर मैं विवाहित होता तो अपनी पत्नी को हमेशा गिफ्ट देता। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? अगर, इफ मैं है तो आई, और आई के साथ आपको यहां वर लगाना है फ्रेंड्स। इफ आई वर, विवाहित की इंग्लिश होती है मैरिड, ये हमेशा थर्ड फॉर्म में ही दिखता है गाइस। इफ आई वर मैरिड, कॉमा, मैं अपनी पत्नी को हमेशा गिफ्ट देता, मतलब आई के साथ यहां वुड लगाइए, आई वुड, हमेशा है तो ऑलवेज लगा दीजिए, आई वुड ऑलवेज देता, गिव गिफ्ट्स टू माई वाइफ। इट मीन्स इफ आई वर मैरिड, आई वुड ऑलवेज गिव गिफ्ट्स टू माई वाइफ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम मेरे दोस्त होते, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में तुम मेरे दोस्त नहीं हो, हमारा जो रिश्ता है वो दोस्ती का नहीं है, तो मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि भाई तुम मेरे दोस्त तो हो नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्त होते, आप समझ रहे गाइस? हो नहीं, अगर आप होते तो इसमें हम कैसे बोलेंगे? अगर, शुरुआत आप करेंगे इफ, तुम, यानी कि यू, और आपको वर लगाना है, सबके साथ वर ही लगाना है फ्रेंड्स। इफ यू वर मेरे दोस्त, यानी कि माई फ्रेंड, कॉमा, मैं तुम्हारी मदद करता, यानी कि अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, अभी तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। तो अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं, आई वुड, मदद करता, हेल्प, आई वुड हेल्प यू। तो पूरा सेंटेंस क्या है? इफ यू वर माई फ्रेंड, आई वुड हेल्प यू। समझ रहे गाइस आप? एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर तुम अमीर होते तो मेरे लिए क्या करते? मान लीजिए कि आपके सामने एक व्यक्ति है, वो अमीर नहीं है, गरीब है, और आप उसे कह रहे हो यार अभी तो तू गरीब है मेरे भाई, लेकिन अगर तू अमीर होता तो मेरे लिए क्या करता तू? इस तरीके से सिचुएशन है, वो कल्पना करवाई कि अगर तू अमीर होता, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर मतलब इफ, तुम है तो यू के साथ यहां पर लगाइए वर। इफ यू वर, अमीर को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रिच। इफ यू वर रिच, कॉमा लगाइए, तो मेरे लिए क्या करते? ये एक सवाल है, क्या करते? तो आप क्या करते बीच में आ रहा है, तो व्हाट को पहले उठाइए, यहां बोलिए व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब वुड लगाइए, व्हाट वुड यू डू, मेरे लिए, फॉर मी। इफ यू वर रिच, व्हाट वुड यू डू फॉर मी, अगर तुम अमीर होते तो मेरे लिए क्या करते? तो गाइस, इस वीडियो में आपने ये सीखा कि आप प्रेजेंट टाइम में जो जो नहीं हो, आप बस कल्पना करो। ये थीम ही कल्पना के ऊपर है गाइस। इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, अनरियल, रियल है ही नहीं कुछ भी। आप एक चोर नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं एक चोर होता तो तुम्हारे पैसे चुरा लेता। इफ आई वर अ थीफ, आई वुड स्टील योर मनी। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम्हें
बर्बाद कर देता। इफ आई वर योर एनिमी आई वुड रूइन यू, डिस्ट्रॉय यू। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होता तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। इफ आई वर अ पुलिस ऑफिसर आई वुड अरेस्ट यू। अगर तुम मेरे दोस्त होते तो तुम क्या करते? इफ यू वर माई फ्रेंड व्हाट वुड यू डू? अगर आप एक इंग्लिश ट्रेनर होते तो आप क्या पढ़ाते? इफ यू वर एन इंग्लिश ट्रेनर व्हाट वुड यू टीच? सो गाइस, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी जानने का मौका दें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं फ्रेंड्स, और जो अब तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिले। और मेरे बाकी वीडियोस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। टिल देन बहुत सारे ट्रांसलेशंस बनाइए एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।